क्या आपने कभी रात में आसमान की तरफ देखकर सोचा है, ये चांद आखिर इतना परफेक्ट क्यों दिखता है? और क्या आपको पता है कि जिस चांद को हम इतने प्यार से देखते हैं, वो धीरे धीरे हमसे दूर भाग रहा है? आज हम बात करेंगे चांद के बारे में, विज्ञान, इतिहास, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद आपको शॉक कर देंगे। चांद सिर्फ एक खगोलीय पिंड नहीं है, बल्कि ये इंसानी सभ्यता के लिए एक टाइम कीपर, एक कैलेंडर और एक इंस्पिरेशन रहा है, और कभी कभी एक डरावना रहस्य भी। मुझे याद है बचपन में जब पहली बार पता चला कि चांद पर आदमी उतर चुका है, तो मैं जेन्युइनली बिलीव करता था कि वहां कॉलोनी बन चुकी होगी। लेकिन रियलिटी इससे काफी अलग है, और यही रियलिटी समझने के लिए हमें चांद की असली कहानी देखनी होगी। तो सबसे पहले बेसिक बातें करते हैं। चांद ये हमारी पृथ्वी का इकलौता नेचुरल सैटेलाइट है, मतलब एक परमानेंट साथी जो अरबों साल से हमारे चारों तरफ घूम रहा है। इसका डायामीटर करीब 3474 किलोमीटर है, यानी पृथ्वी का लगभग 1/4। अगर आप पूरी पृथ्वी को एक बड़े बास्केटबॉल की तरह सोचें, तो चांद उस पर रखा टेनिस बॉल जैसा होगा। औसतन ये हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब ये डिस्टेंस सुनने में एब्स्ट्रैक्ट लगता है, तो एक कंपैरिजन, अगर कोई हाईवे होता और आप कार से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर चलते, तो चांद तक पहुंचने में आपको लगभग 160 दिन लग जाते। और वहां की ग्रेविटी पृथ्वी की तुलना में लगभग 1/6 हिस्सा है। मतलब अगर आपका वजन यहाँ 60 किलो है, तो वहां आप सिर्फ 10 किलो के महसूस होंगे। यही वजह है कि चांद पर अंतरिक्ष यात्री ऐसे कूदते फांदते नजर आते हैं जैसे लो ग्रेविटी ट्रैम्पोलिन पर खेल रहे हों। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, चांद हर साल करीब 3.8 सेंटीमीटर हमसे दूर जा रहा है। मतलब लाखों साल बाद शायद चांद हमें आज जितना बड़ा नहीं दिखेगा। और आज जो परफेक्ट सोलर इक्लिप्सेस हम देखते हैं, वो फ्यूचर जनरेशंस शायद कभी एक्सपीरियंस ही ना कर पाएं। लेकिन चांद सिर्फ साइंस तक सीमित नहीं है। इसने हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारे त्योहारों तक को शेप किया है। भारत में ईद, करवा चौथ और होली जैसी तिथियां चांद से जुड़ी हैं। मिस्र के लोग हजारों साल पहले लूनर कैलेंडर इस्तेमाल करते थे। चीन में आज भी मून फेस्टिवल मनाया जाता है, और जापान में त्सुकिमी, यानी चांद को निहारने का त्योहार। यानी चाहे साइंस हो या कल्चर, चांद हमेशा से इंसान की जिंदगी का हिस्सा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि इंसान ने जब इतना प्यार और क्यूरियोसिटी चांद के लिए रखी है, तो वहां पहुंचने की कोशिश कब हुई? 1959 में सोवियत संघ का लूना 2 मिशन सबसे पहले चांद की सतह से टकराया। फिर 1966 में लूना 9 पहली बार चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला यान बना। और 1969 ये वो साल था जिसने पूरी दुनिया बदल दी। अमेरिका के अपोलो 11 मिशन में नील आर्मस्ट्रैंग और बज एल्ड्रिन ने चांद की मिट्टी पर कदम रखा। वो लाइन, यह मनुष्य के लिए छोटा कदम है, मानवता के लिए एक विशाल छलांग, इतिहास में दर्ज हो गई। 1969 से 1972 के बीच 6 अपोलो मिशन सफल हुए, और हर मिशन से हमें चांद की चट्टानें, डेटा और नई खोजें मिली। सोवियत संघ ने भी अपने लूना रोवर्स और सैंपल रिटर्न मिशन से चांद की जानकारी इकट्ठी की। इसके बाद मॉडर्न मिशंस आए। भारत का चंद्रयान 1 2008, जिसने चांद पर पानी के अंश खोजे। चंद्रयान 2 2019, जिसका ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है। और 2023 में चंद्रयान 3, जिसने साउथ पोल पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग कर भारत का नाम इतिहास में दर्ज कर दिया। साउथ पोल इसीलिए खास है क्योंकि वहां परमानेंटली शैडोड क्रेटर्स हैं, जिनमें पानी की बर्फ होने की संभावना है, और ये फ्यूचर लूनर बेसिस के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसी तरह चाइना, जापान, इजराइल और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी मिशंस लॉन्च किए, और धीरे धीरे चांद के रहस्य खुलने लगे। अब कुछ ऐसे फैक्ट सुनिए जो शायद आपको चौंका दें। चांद पर एक दिन और एक रात दोनों 14-14 दिन लंबे होते हैं। वहां एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए आसमान हमेशा काला दिखता है, यहां तक कि दिन में भी। चांद पर मून क्वेक्स आते हैं, कभी टाइडल फोर्सेस से, कभी उल्का पिंडों के टकराने से। डार्क साइड ऑफ द मून असली है,
लेकिन हमेशा अंधेरे में नहीं रहता, बस वो हिस्सा हमें कभी दिखाई नहीं देता। चांद पर इंसानों के फुटप्रिंट्स, झंडे और रोवर्स आज भी वैसे ही पड़े हैं, क्योंकि वहां हवा या मौसम नहीं है। और हाँ, अपोलो मिशंस को लेकर आज भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं कि लैंडिंग फेक थी, लेकिन साइंस इनके खिलाफ है। अगर चांद ना होता तो पृथ्वी पर जीवन आज जैसा होता ही नहीं। एक्सियल टिल्ट अनस्टेबल हो जाती, सीजन्स अनप्रेडिक्टेबल होते, टाइड्स पूरी तरह बदल जाते और शायद लाइफ इवॉल्व ही ना कर पाती। यानी चांद सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं, बल्कि पृथ्वी के लिए एक स्टेबिलाइजर है। तो अगली बार जब रात में चांद देखें, याद रखिए, ये सिर्फ एक खूबसूरत गोला नहीं है, बल्कि हमारी हिस्ट्री, कल्चर और फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन का हिस्सा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।